दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला लगातार जारी और इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किए गए बचत पत्र कैंपेन पर हमला बोला है। चांदनी चौक से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश जैन ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की जनता को सिर्फ गुमराह करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में आप सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया। जो वादे सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो पूरी तरीके से झूठ साबित हुए। उन्होंने आगे कहा कि आज दिल्ली की जनता को अगर किसी पर भरोसा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और यही कारण है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी सतीश जैन से। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बजट पत्र कैंपेन की शुरुआत की है। ये कैंपेन उन्होंने चांदनी चौक विधानसभा से इसकी शुरुआत की है। हमारे साथ बीजेपी के चांदनी चौक के प्रत्याशी सतीश जैन जी मौजूद हैं। सतीश जैन जी, एक नया कैंपेन जो आज आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया गया, डोर टू डोर आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं। शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की और वो जनता से सीधा ये बात कर रहे हैं कि वोट आम आदमी पार्टी को दें, तभी उनके घर में बचत हो पाएगी, पैसों की बचत हो पाएगी। देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी सिवाय झूठ के कुछ बोलते नहीं। आज तक उन्होंने सच कब बोला? अब बचत, केजरीवाल जी ये बताएं तो सही कि उनके काम से कितनी बचत हो रही है और जो भाजपा देगी उसमें उससे ज़्यादा बचत होगी, ये एकदम निश्चित है। कारण पानी वो गंदा देते हैं और लोगों को 1000 रुपये का पानी खरीद के पीना पड़ता है महीने का। हम पानी साफ देंगे, नल से जल देंगे, तो फिर उसमें उनकी वो सेविंग हुई, बचत भाजपा ने कराई। इसी तरह बिजली के अंदर उन्होंने 200 यूनिट फ्री दिए और 201 के ऊपर होते ही उनका सारा बिल आ जाता है, तो बचत कहाँ रही? हमारा 300 यूनिट फ्री और उसके बाद अगर 5 यूनिट 10 यूनिट ऊपर आया तो 5 या 10 यूनिट का बिल आएगा, तो कहाँ बचत होती है? बचत भाजपा के साथ होती है। उनका ये कहना है कि 25,000 रुपये की बजट पहले से हो रही है और अगर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो 10,000 रुपये की और ज़्यादा बचत होगी। भाई, वो 25,000 की कहाँ बचत हो रही है? कोई लिस्ट तो, डिटेल तो दे कि भाई ऐसे बचत हो रही है, और नए 10,000 कौन से होंगे? जबकि मोदी जी की योजना में महिलाओं को 2500 रुपये गारंटीड आने वाले हैं उनके खाते के अंदर। अब अगर गारंटीड खाते में एक चीज़ आ रही है तो वो बचत में आएगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये मिलेंगे, वो बचत में आएंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा तो जो बचत होगी वो बचत में आएगी। और होली दिवाली सिलेंडर फ्री, तो बचत कहाँ से मिल रही है? भाजपा से मिल रही है। सर, लेकिन एक और आरोप जो लगा रहे हैं और लगातार ये आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि बीजेपी की अगर सरकार आ गई तो वो इन योजनाओं को बंद कर देगी। आज एक बार फिर से उन्होंने ये बात को दोहराया है। केजरीवाल जी सिर्फ झूठ झूठ और झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन स्टेट्स में जो जो योजनाएं दी हुई हैं उसमें से कौन सी योजना आज तक बंद हुई? पहला तो सवाल मेरा ये है। और दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि पुरानी योजनाएं चालू रहेंगी और नई हम देंगे, तो फिर इसके बाद बताइए बचता क्या? केजरीवाल का इस झूठ को क्यों बर्दाश्त करे जनता? सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि कल बजट भी आ रहा है, केंद्रीय बजट जो है उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा ये जो बजट है, जो मोदी सरकार बजट लाती है, वो सिर्फ व्यापारी वर्ग और उद्योगपति को ध्यान में रखकर लाती है। निम्न वर्ग या मध्य वर्गीय लोगों को इस बजट से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा इसमें सीधा सीधा कहना ये है कि इस बजट के अंदर इस बार निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी कुछ होने वाला है। शायद इनकम टैक्स की छूट बढ़े या और भी जो भी इस प्रकार के कल्याणकारी काम है वो सब होने वाले हैं। केजरीवाल के झूठ पर जनता ना जाए। मेरी आपसे सभी से लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील है कि इस झूठ की फैक्ट्री को बंद करें और इसका कोई संज्ञान ना लें। और भाजपा जो कुछ करने वाली है उसी से उनका लाभ होगा, उसी में उनका जीवन सरल होगा। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है आपको जो लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, जनता इसे समझ रही है, जनता इसे नकार रही है? क्योंकि आप भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता इस सरकार से बहुत परेशान है। जनता इस सरकार को बदलने जा रही है। पूरे क्षेत्रों में रोष है। मतलब मैं तो मेरे विधानसभा की बात करूं तो सब जगह रोष है। इवन जामा मस्जिद में रोष है। वहाँ के लोग कहते हैं जी इस बार तो हम बदल ही देंगे। तो अगर जामा मस्जिद बदल रही है, मजनू टीला बदल रहा है, तो सिविल लाइन में तो हमारा पॉश एरिया है, तो वो तो ठीक रहना ही है, बदलेगा ही बदलेगा।
ये जो उगाही की सरकार है, मैं इसको सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, हालांकि मुझे ये शब्द शायद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो उगाही की सरकार है, इनके उगाही के एमएलए हैं, इनको जनता बदलना चाहती है, इस उगाही से भी छुटकारा मिलेगा। चलिए, इनसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के चांदनी चौक से प्रत्याशी सतीश जैन। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।